जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र मालवा स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नल और टंकी को। ये सेकंड वीडियो नल और टंकी की है। अगर आप यकीन करना दोस्तों कि अगर इस चैनल पर आप बने हुए, मैं मालवा स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप बने हुए, तो आपको बहुत ही यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा और बहुत ही बेस्ट सॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाया जाता है वो बहुत ही यूनिक करवाया जाता है। ना तो फॉर्मूले की झंझट, ना किसी ट्रिक की झंझट, एक कॉन्सेप्ट पकड़ो और बाकी पूरे टॉपिक को ख़त्म कर दो। ये इस चैनल पर यहाँ पे होता है। अगर आपके अंदर मैथमेटिक्स का डर है और आप मालवा स्टडी यूट्यूब चैनल पर आ गए हो तो समझ जाना कि आप मैथमेटिक्स से आप डरना भूल जाओगे। अब आपका डर कई कोसों दूर भटकेगा, आपसे भटकेगा भी नहीं, आपसे कोसों दूर तक भी नहीं भटकेगा आपका डर। ये आपका डर जो है मालवा स्टडी यूट्यूब चैनल पर अगर आ गए हो तो आप समझना कि अब आपसे मैथ बनने लगेगा, क्योंकि ना तो फॉर्मूले की झंझट, ना किसी ट्रिक की झंझट, ना किसी एक्स वाई को मानने की झंझट। बस आपको यहाँ पर बस नंबरों के साथ आपको क्या करना है, खेलना है। बस ये आपको थोड़ा ध्यान रखना। जैसे कि अगर मैं मान के चलता हूँ कि भाई इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 3/4 भाग ड्रम भरा हुआ है और इसमें से 30 लीटर निकाल लिया गया। कितने लीटर निकाल लिया गया? 30 लीटर निकाल लिया गया। 30 लीटर निकाल लिया गया और उसके बाद फिर कितना बचता है? 7/12 बचता है। उसके बाद कितना बचता है? 7/12 भाग बचता है। कितना? 7/12 भाग बचता है। देखो अब यहाँ से अगर मैं मान के चलता हूँ कि 3/4 भाग तो क्या था, उसमें एक तेल भरा हुआ था। क्या था? तेल भरा हुआ था। इसमें से कितना निकाल लिया? 30 लीटर निकाल लिया, तो बचा कितना? 7/12। ये 7/12 मैंने यहाँ लिख दिया, 7/12। आप ध्यान से समझो, 7/12 है। कितना है? 7/12। 7/12। आप मुझे बताओ, 7/12 है ये। तो आप देखो कि इसमें से निकाला गया था तो ये बचा था। कितना निकाला गया था? 30 लीटर। तो इन दोनों का अंतर कितना है? आप बोलोगे कि भाई 30 लीटर है। कितना लीटर है? 30 लीटर। मुझे बेस समान करना है। यहाँ 4 है और यहाँ कितना है? 12 है। मुझे बेस समान करना है। क्या करना है? मुझे बेस समान करना है। यदि मुझे बेस समान करना है तो मैं क्या करूँगा? मैं करूँगा कि इसमें नीचे भी किसका इंटू कर दूँगा? 3 का इंटू कर दूँगा। किसका इंटू कर दूँगा? 3 का। ऊपर भी किसका इंटू कर दूँगा? 3 का इंटू कर दूँगा। अब ये कितना बन जाएगा? 9/12 बन जाएगा। 9 में क्या बन जाएगा? 12। आप मुझे बताओ कि ये बेस समान है कि नहीं? आप बोलो कि दोनों में बेस समान है। तो 9 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि भाई 2/12 बचा है। 2/12 बचा है। उसी की वैल्यू आपको कितनी बताई गई है? 30 बताई गई है। तो आप जब 12 में से 2 हिस्सा 30 है तो एक हिस्सा कितना होगा? 15 होगा। एक हिस्सा कितना होगा? 15। तो एक हिस्सा 15 है तो 12 हिस्से कितने होंगे? 12 × 15 कितने होते हैं? 180। 12 × 15 कितने होते हैं? 180 होते हैं। ये इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे क्वेश्चन को लेके चलते हैं। ये क्वेश्चन बोल रहा है, इस क्वेश्चन को देखो आप। इस क्वेश्चन को देख लो आप। ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन? एक टंकी को पानी से भरने के लिए 2 पंप हैं। पहला पंप खाली टंकी को 8 घंटे में भर सकता है। पहला पंप खाली टंकी को कितने में भर सकता है? 8 घंटे में भर सकता है। तो पहले पंप की यदि मैं बात करूं यहाँ पर, तो ये पहला पंप है। ये पहला पंप है। ये कितने घंटे में भर सकता है? 8 घंटे में भर सकता है। और दूसरा पंप 10 घंटे में। तो दूसरा पंप जो है वो 10 घंटे में भर सकता है इसको। दूसरा पंप कितने घंटे में भर सकता है? 10 घंटे में भर सकता है यहाँ पर। ये देखो आप। और दूसरा पंप 10 घंटे में। यदि दोनों पंप को एक साथ खोलकर 4 घंटे तक चलाया जाता है, यानी कि दोनों पंप को एक साथ क्या किया गया? खोला गया और 4 घंटे तक चलाया है। इन दोनों का एलसीएम कितना आया? 40 आया। कितना आया? 40 आया। 8 पंजे 40 और 10 चुके 40। आप मुझे बताओ कि दोनों को एक साथ चला गया तो 5 इधर का और 4 इधर का, कितने होगा? टोटल 9 भाग भरा आएगा। 1 घंटे में 9 भाग। और कितने घंटे तक चला? 4 घंटे तक चला। कितने घंटे तक चला? 4 घंटे तक। तो कितने भाग भर गए? 9 चुके 36 भाग भर गए।
कितने भाग भर गए? 36 भाग भर गए। पर किस में से भर गए? तो टोटल भाग हमारे पास 40 थे। तो यही तो पूछा आपसे। तो टंकी का कितना भाग पानी से भर जाएगा? तो 4 नाम 36 और 4 धाम 40, तो 9/10 भाग भर जाएगा 4 घंटे में, यानी कि बी नंबर का राइट आपका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। इस क्वेश्चन की भी बात कर लेते हैं हम। इस क्वेश्चन को भी आपको देखना पड़ेगा। मैंने ये छाप दिया है, मैंने स्क्रीन के ऊपर छाप दिया है। देखो, 2 नल ए और बी एक टंकी को 10 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं। भाई 2 नल हैं, ये ए है और ये बी है, ये बी है। ये तो 10 घंटे में भरेगा और ये 12 घंटे में भरेगा। ये कितने घंटे में भरेगा? 12 घंटे में भरेगा। इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया? 60 आ गया। कितना आ गया? 60 आ गया। अगर इन दोनों का एलसीएम 60 है, इन दोनों का एलसीएम 60 है, तो यहाँ पे देखो आप कितने होगा? 10 छंकी 60 और 12 पंजे 60, यानी कि एक टाइम की कैपेसिटी, 1 घंटे की कैपेसिटी 6, तो बी की 1 घंटे की कैपेसिटी 5। 10 पूर्वानी यानी कि 10 AM पर खोला गया है। भाई आप बताओ कि दोनों को कितने बजे खोला गया? 10 AM पर। कितनी बजे? 10 AM पर खोला गया। 10 AM पर खोला गया। तो ठीक 4 PM पर टंकी को पूरा भरने के लिए ए को कितनी बजे बंद करना होगा? आप ध्यान से समझो कि 4 बजे यानी कि 4 अपरवान यानी कि PM, 4 PM कितनी बजे? 4 PM। ध्यान से समझने की कोशिश करना आप कि 4 PM पर क्या करना है, इनको बंद करना है। तो देखो यहाँ पे कितनी बजे बंद करना है? 4 PM पर बंद करना है इनको। कितने PM पर बंद करना है? 4 PM पर। तो 10 AM से हम 2 घंटे और प्लस करते तो 12 बज जाएगी। तो 2 घंटे तो ये और 4 घंटे ये, तो टोटल टाइम कितना होगा? 10 PM और 10 AM और 4 PM के बीच में कितना टाइम होगा? 6 घंटे का टाइम होगा। कितने घंटे का टाइम होगा? 6 घंटे का, क्योंकि 10 AM में 2 प्लस कर दोगे तो 12 बज गई। अब 12 बजे के बाद PM लग जाएगा, तो 4 घंटे तो वो और 10 से 12 टाइम में 2 घंटे ही हैं। तो टोटल कितना टाइम है? 6 घंटे। तो टोटल 6 घंटे में टंकी को पूरा भर दिया गया। 6 घंटे में टोटल टंकी को पूरा भर दिया गया है, ये आपको बताना है। तो क्या बोला गया है कि तो ठीक 4 PM पर टंकी को पूरा भरने के लिए नल ए को कितनी बजे बंद कर देना चाहिए? तो नल ए बंद हुआ। क्या हुआ? नल ए बंद हुआ है, ना कि नल बी। तो नल बी तो भाई स्टार्टिंग से लगा रहा तो लास्ट तक लगा रहा, यानी कि 6 घंटे में टंकी आपकी भर जाती है, तो भाई 6 घंटे तक तो बी लगा रहा, क्योंकि बी थोड़ी ना बंद किया गया। बंद कौन किया गया? ए बंद किया गया, यानी कि बी तो 6 घंटे तक ही मौजूद है। तो बी की कैपेसिटी कितनी है? आप बोलोगे कि 5 है। तो 6 घंटा तक लगा रहा और 5 ही कैपेसिटी से लगा रहा, तो उसने टोटल अपने हिस्से का कितना भाग भर दिया होगा? आप बोलोगे 6 पंजे 30 भाग उसने भर दिया। 30 भाग उसने भर दिया। अब आप ध्यान से समझने की कोशिश करो कि 60 में से 30 गए, 60 में से कितने गए? 30 गए, तो बचे कितने? 30 ही बचे। यानी कि ये 30 काम किसके लिए है? ये 30 काम किसके लिए? ए के लिए। किसके लिए? ए के लिए है। अब जब ए के लिए हैं तो ए की कैपेसिटी कितनी है? 6। तो यानी कि 6 पंजे 30, यानी कि ए ने अपने 5 घंटे तक ही काम किया, यानी कि 5 घंटे के बाद में बंद कर दिया गया। 5 घंटे के बाद में बंद कर दिया गया। किसको बंद कर दिया गया? ए को बंद कर दिया गया, यानी कि 5 घंटे तक ही चला वो। तो 10 PM पर क्या किया गया था? 10 AM पर चालू किया गया था। तो 10 में 5 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 15। और 15 का मतलब क्या होता है? 3 बजना। तो वो भाई उसको 3 बजे बंद किया गया था। कितनी बजे बंद किया गया था? 3 बजे बंद किया गया था, यानी कि बी नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। इस क्वेश्चन को आप देखो, आप 2 पाइप ए एक्स तथा वाई खाली टंकी को 16 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं। 16 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं। एक तो 16 घंटे में भर देता है, एक तो 16 घंटे में भर देता है, और
एक 16 घंटे में भर देता है और दूसरा 20 घंटे में भर देता है और दूसरा 20 घंटे में भर देता है। जेड अकेला एक भरी टंकी को 25 घंटे में खाली कर सकता है। जेड अकेला, ये तो एक्स से हो गया, ये वाई हो गया और ये जेड हो गया। तो जेड अकेला कितने में खाली कर सकता है? आप बोलोगे कि भाई 25 में खाली कर सकता है, 25 में खाली कर सकता है। इनका एलसीएम यदि लेते हैं हम, इनका एलसीएम यदि लेते हैं तो कितना आएगा? तो इनका एलसीएम आएगा कितना? तो इनका एलसीएम आएगा हमारा 16, 20, 25 का 400। कितना आएगा? 400 आएगा। तो 16 से अगर कैंसिल आउट करोगे तो 16 दूने 32 और 16 पंजे 80, 25 बार जाएगा। और 20 से कैंसिल आउट करोगे तो कितने बार जाएगा? 20 बार जाएगा। और 25 से कैंसिल करोगे तो कितनी बार जाएगा? 16 बार जाएगा। कितनी बार? 16 बार। यानी कि इनकी कैपेसिटी निकल के आ गई। 1 घंटे में 25 भाग बढ़ता है एक्स और वाई, और 1 घंटे में 20 भाग बढ़ता है, तो जेड 1 घंटे में 16 भाग भर देता है। तो क्या बोला गया है आगे क्वेश्चन को में? पहले 2 पाइप एक्स और वाई को खोला जाता है और 6 घंटे पश्चात जेड को भी खोल दिया। तो मतलब 6 घंटे तक तो एक्स और वाई चले। 6 घंटे तक तो कौन चला? एक्स और वाई। तो कितने घंटे तक चला? 6 घंटे तक तो चला एक्स और वाई। चला देते हैं भाई। तो एक्स 25 है और वाई 20 है, दोनों को कितने होगा? 45। तो 6 इंटू कितने होगा? 45। तो 6 इंटू 45 यानी कि 270। कितनी होगा? 270। जब 6 इंटू 45 करोगे कितना हो जाएगा? 270। यानी कि 270 भाग तो भर दिया गया। 270 भाग भर दिया गया तो बचा कितना? शेष भाग कितना बचा? आप बोलोगे कि 130 भाग बचा। आप बोलोगे 130 भाग बचा। अब 130 भाग बचा। अब इसमें क्या बोला गया है कि 6 घंटे तो हमने यहाँ चला दिया इनको सबको, 6 घंटे तो हमने यहाँ चला दिया सबको मतलब उनको एक्स और वाई को। फिर जेड भी खोल दिया गया, फिर जेड भी खोल दिया गया। तो आप मुझे बताओ कि ये जो जेड है ये खाली करने वाला पोर्शन है, ये खाली करने वाला पोर्शन है। तो 25 और 20 कितने होगा? 45। और 45 में से आप खाली करने वाले की कैपेसिटी कितनी है? 16। तो 45 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा? 29 बचेगा। कितना बचेगा? 29। तो 130/29 यहाँ कर दें, 130/29 यहाँ कर दें। अब आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि ये टाइम तो भाई शेष भाग को भरने में लग गया। तो उसने पूछा कि पूरी टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा? तो 130/29 समय तो यहाँ लग गया और 6 घंटे यहाँ लग गए थे, तो वो भी हम क्या कर दें? प्लस कर दें। तो आप देखने की कोशिश, समझने की कोशिश करना, 29 चंकी कितने होते हैं? 29 चंकी 174 होते हैं। कितने होते हैं? 174। तो 130 प्लस 174, 130 प्लस 174। तो 130 प्लस 174 अगर जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 304। कितने हो जाएंगे? 304। 304 हो जाएंगे। और बटे में कितनी है? यहाँ लिख देता हूँ मैं, 304। 304 और बटे में कितना है? 29। तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर 304/29, यानी कि डी नंबर का ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। ये आपका क्वेश्चन आपके सामने, आपको मैंने स्क्रीन पर छाप दिया है, आप देख सकते हो इसको। एक टंकी को 20 घंटे में भर सकता है कौन? एक्स। तो एक्स जो है वो भर सकता है एक टंकी को 20 घंटे में, बिल्कुल भर दिया। और वाई टंकी को 35 घंटे में भर सकता है। वाई टंकी को 35 घंटे में भर सकता है। वाई टंकी को 35 घंटे में भर सकता है, ये भी भर दिया। दोनों पाइप को बारी बारी से 1-1 घंटे करके खोला जाता है। यदि पाइप वाई को पहले खोला जाए, यानी कि पहले स्टार्टिंग किसकी होती है? वाई से होती है पहले स्टार्टिंग। तो टंकी कितने समय में भर पाएगी, ये बताना है आपको। टंकी कितने समय में भर पाएगी? तो 35 और 20 का एलसीएम लेंगे तो 140 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 140 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 140 आ जाएगा। 20 सात कितने होते हैं? 140।
और 35 चूँकि कितने होते हैं 140 होते हैं। कितने होते हैं 140 होते हैं। अगर बारी बारी से खोला गया यानी कि मैं जोड़े में ले रहा हूँ 1 घंटे तो कौन चलेगा, पहले वाई चलेगा, 4 चल दिया। फिर दूसरे घंटे में कौन चलेगा, एक्स चलेगा। तो 7 और 4 11 हो गया। तो 2 घंटे में कितना हो गया, तो 2 घंटे में कितना हो गया 11। तो 2 घंटे में 11 हुआ, यानी कि 2 घंटे में कितना भाग भरा गया, 11 भाग भरा चुका है। हमें कहाँ तक पहुँचना है, 11 का इंटू कर करके हमें पहुँचना है 140 के पास में पहुँचना है, 140 के ऊपर नहीं निकलना है। तो 11 का इंटू जब आप 12 में करोगे तो 132 होगा। 11 का इंटू जब आप 12 में करोगे कितना होगा 132। तो 12 का इंटू इधर भी हो जाएगा, 12 का इंटू इधर भी हो जाएगा। तो 12 दूने 24 घंटे तो यहाँ हो गया टोटल। और 24 घंटे में काम कितना हुआ, 11 इंटू 12 करोगे तो 132 हो गया। काम हो गया 132, काम हो गया 132 काम हो गया। अब काम कितना बचा है, 8 काम और बचा है। कितना काम और बचा है, 8 काम और बचा है। तो 132 स्टार्टिंग किसने की थी, 4। तो यहाँ 4 काम और हो गए कितने घंटे में, 1 घंटे में। 4 काम और हो गए 1 घंटे में। तो बचे कितने शेष काम, तो 8 में से 4 गए तो बचे काम कितने, 7 काम, 4 काम। इस 4 काम को किसकी बारी है, एक्स की बारी। एक्स की कैपेसिटी कितनी है, 7। तो बस यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यानी कि 24 तो यहाँ और 1 यहाँ, 25 घंटे तो यहाँ पूरे हो गए, 25 घंटे यहाँ पूरे हो गए और 4/7 टाइम यहाँ लग गया। तो इसको हम अगर ऐड करेंगे, इसको हम यदि ऐड करेंगे तो 25 प्लस 4/7 तो होते हैं कितने, 25 साते कितने होते हैं 175। 25 साते कितने होते हैं 175 और 4 ये तो कितने होगा 174, 174/7। तो 174/7 टाइम में क्या हो जाएगा, काम कंप्लीट हो जाएगा। 174/7 टाइम में कंप्लीट काम हो जाएगा, ये ऑप्शन। तो 25 साते 175 होते हैं, सॉरी 25 साते 175 होते हैं और 175 में 4 जोड़ोगे तो 179 होगा। कितना होगा 179। तो ये ऑप्शन यहाँ है 179। कहाँ है 179, ये डी नंबर का ऑप्शन, सी नंबर का ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 179/7। तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इनको भिन्न में देना था आंसर, सिंप्लीफिकेशन इसको करके नहीं दिया है, सिंप्लीफाई और होना चाहिए, लेकिन हमसे सिर्फ पूछा इतना ही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हमें अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम, किसकी बात कर लेते हैं, 6 नंबर के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चलो एक टंकी का 3/4 भाग तेल से भरा हुआ है। एक टंकी का 3/4 भाग तेल से भरा हुआ है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ 3/4 भाग तेल से पहले से ही भरा हुआ था, 3/4 भाग तेल से पहले ही भरा हुआ था। अगर जब 3/4 भाग पहले से भरा हुआ था, 3/4 भाग पहले से भरा हुआ था, पेन को थोड़ा सा मैं मोटा कर लेता हूँ, पेन को थोड़ा सा मैं मोटा कर लेता हूँ। और मोटा करता हूँ मैं थोड़ा सा, चलो हो चुका है। पेन हमारा मोटा हो चुका है, यानी कि 3/4। तो 3/4 भाग पहले से भरा हुआ था। इसमें से 60 लीटर तेल निकालने के बाद टंकी में सिर्फ 2/3 भाग भरा हुआ है। कितना भाग भरा हुआ, 2/3 भाग। तो पहले 3/4 भाग भरा हुआ था, 60 लीटर निकालने के बाद बचा कितना, 2/3। यानी दोनों का अंतर कितना है, दोनों का अंतर 60 लीटर है। कितना है 60 लीटर, कितना है 60 लीटर। अगर मैं, आप समझना बात को, इनका मैं बेस समान करना चाहता हूँ, इनका मैं बेस समान करना चाहता हूँ, या फिर आप देख सकते हो कि इसको एलसीएम लेकर भी आप कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। 4 और 3 का एलसीएम कितना आ गया, 12 आ गया। या बेस समान कर भी लो, कोई दिक्कत नहीं, सेम ही आएगा। 4 का भाग मैंने 12 में दिया, 3 आया, और 3 का इंटू मैं करूँगा, 3 में करूँगा, मतलब 9 आ गया। कितना आ गया, 9 आ गया। और साइन माइनस का है तो मैंने माइनस लगा दिया। 3 का भाग मैं 12 में दूंगा, कितनी बार जाएगा, 4 बार। और 4 का इंटू 2 में करूँगा तो कितना आ जाएगा, 4 दूने 8 आ जाएगा।
और बराबर कितना रहेगा 60 रहेगा। यानी कि 8 में 9 में से 8 गए तो बचे कितने 1 बचा, और नीचे कितना है 12 बचे, और बराबर कितना है 60 है। यानी कि अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर 1 की वैल्यू कितनी है 60 है, तो 12 की वैल्यू कितनी जाएगी 12 छंगे 72, कितनी हो जाएगी 12 छंगे 72, यानी कि 720 लीटर टोटल टैंक की कैपेसिटी है। 720 लीटर टोटल टैंक की क्या है कैपेसिटी है, क्षमता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, इस क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो, 2 नल एक टंकी को क्रमशः 5 घंटे और 6 घंटे में भर सकते हैं, और किसी निकासी नल 1 घंटे में 24 गैलन पानी खाली कर सकता है। एक साथ तीनों नल को खोल दिया जाए तो 10 घंटे में भर जाता है। कितने घंटे में भर जाता है 10 घंटे में भर जाता है। कितने घंटे में 10 घंटे में भर जाता है। चलो आगे चलते हैं। अगर मैं बात करूं कि ये नल है एक, और एक नल ये है, एक नल ये है, और एक तीसरा नल ये है, एक तीसरा नल ये। बहुत ही अच्छे तरीके से समझना, बहुत ही अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करना। ये तीसरा नल है, ये तीसरा नल जबकि क्या है खाली करने वाला है। तीसरा नल क्या है खाली करने वाला, और ये दोनों नल क्या है प्लस में है। ये दोनों नल क्या है प्लस में है। चलो, पहला नल जो है 5 घंटे में खाली भर सकता है। दूसरा नल क्या है 6 घंटे में भर सकता है, 6 घंटे में भर सकता है। लेकिन तीसरे नल की जब बात आती है तो 24 गैलन पानी खाली कर सकता है। 1 घंटे में 24 गैलन पानी खाली कर सकता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है भाई 24 गैलन खाली कर सकता है। 24 गैलन खाली कर सकता है। क्या 24 गैलन में आंसर बताना है आपको, तो 24 गैलन खाली कर सकता है। अभी हमें टाइम का पता नहीं है, लेकिन 1 घंटे में 24 गैलन खाली करता है। अगर मैं आगे बात करूँ कि इस 5 और 6 का एलसीएम लूँगा तो कितना आएगा, आप बोलोगे क्या आएगा 30 आएगा। कितना आएगा 30। तो 5 6 के कितने हो गए 30 हो गए, और 6 पंजे कितने हो गए 6 पंजे कितने हो गए 30 हो गए। लेकिन बात ये हुई है यहाँ पे आप बहुत ही बेस्ट तरीके से समझने की कोशिश करना। मैंने आपसे बोला ना कि मैं अगर आप स्टडी कर रहे हो तो आप बहुत ही बेस्ट तरीके से सोल्यूशन लोगे सभी क्वेश्चनों का। तो ये क्वेश्चन है, अगर आप मुझे बताओ कि तीनों नल एक साथ खुल गए, तीनों नल एक साथ खुल गए तो कितने घंटे लगते हैं 10 घंटे लगते हैं। यानी कि ये दोनों तो प्लस वाले हैं, ये दोनों तो प्लस वाले हैं। आप बोलोगे जी हाँ ये दोनों तो प्लस वाले, और ये जो भाई साहब जितना भी टाइम आएगा वो माइनस वाला है। क्या है वो माइनस वाला है। आप समझने की कोशिश करना कि टंकी भर जाती है इनकी कितने घंटे में 3 घंटे में, 10 घंटे में। कब, जब पहला नल भी खुला हो, जब दूसरा नल भी खुला हो, जब तीसरा नल भी खुला हो। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि तीनों नल एक साथ खुल जाए तो कितने घंटे में खाली हो सकती है 10 घंटे में। और 10 का 30 में भाग देंगे तो कितना आएगा 10 तिया 30, 10 तिया 30। तो यहाँ इस तीन में किसकी कैपेसिटी मौजूद है, ए की भी मौजूद है, बी की भी मौजूद है, और सी की भी मौजूद है। यानी कि सी खाली करने वाला है, यानी कि 6 और 5 11, 6 और 5 11। अब 11 में से मैं क्या माइनस कर दूँ कि कैपेसिटी 3 बच जाए, तो आप बोलोगे 11 में से 8 माइनस करना पड़ेगा। यानी खाली करने वाले की कैपेसिटी हमें पता चल चुकी है कितनी है 8 है। खाली करने वाले की कैपेसिटी हमें पता चल चुकी है कितनी है 8 है। अब ध्यान से समझना कि टोटल काम 30 है, और इस 30 को मुझे करवाना है 8 की कैपेसिटी से, तो इतने घंटे लगेंगे। और आपको पता है कि 1 घंटे में कितना लग रहा है 24, तो मैं 24 से क्या कर दूंगा इंटू कर दूंगा। तो 8 तिया 24, और 3 का इंटू 30 में होगा तो 90 गैलन पानी उस टंकी की क्षमता है। उस टंकी की क्या है क्षमता है। 90 गैलन पानी उस टंकी की क्या है क्षमता है। ये आप क्वेश्चन को डबल समझना, अगर समझने में कोई प्रॉब्लम आई है तो। अभी कोई यहाँ पे लाइव क्लास तो चल नहीं रही, आप बता दोगे मुझे कि हमें समझ में नहीं आया। अगर समझ में नहीं आता तो कमेंट्स में आप जवाब देना, मैं इसको डबल से समझाने की कोशिश करूँगा।
अगर डबल से आप रिवाइज करके देख लेना आपको समझ में आ जाएगा। एक टंकी 3/4 भाग भरा हुआ है 60 लीटर, 2/3 भाग। इस क्वेश्चन को हमने कर लिया है, इस क्वेश्चन को हमने कर लिया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन। चलो बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं, टेंशन मत लो। चलो इस क्वेश्चन की बात करते हैं। एक भरने वाले पाइप के द्वारा एक ड्रम को 40 मिनट में तेल से भरा जा सकता है। भाई एक भरने वाला पाइप है, उसको 40 मिनट में भरा जा सकता है। कितने मिनट में भरा जा सकता है? 40 मिनट में भरा जा सकता है। 40 मिनट में भरा जा सकता है। एक अन्य खाली करने वाला पाइप, ये प्लस में है, एक अन्य खाली करने वाला पाइप 60 मिनट में खाली कर देता है। तो एक अन्य पाइप है वो 60 मिनट में खाली कर देगा। कितने मिनट में? 60 मिनट में खाली कर देगा। जब ड्रम 2/3 भाग तेल से भरा था, भाई 2/3 भाग पहले से ही भरा था ड्रम, खाली करने वाले पाइप को खोल दिया गया और 15 मिनट के पश्चात बंद कर दिया गया। यदि इस समय भरने वाले पाइप को खोल ले तो ड्रम को भरने में कितना समय लगेगा, ये बताना है आपको। यानी कि बात इतनी सी करनी है हमें कि 40 और 60 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 120 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। 40 दिए 120 होते और 60 दूने 120 होते। यानी कि बोला गया है कि जब ड्रम का 2/3 भाग तेल से भरा था, यानी कि 2/3 भाग पहले से भरा था, यानी कि 120 का 2/3, 120 का यहाँ पे निकाल के बता देता हूँ। 120 का कितना होता है? 2/3 कितना होता है? 80 होता है। 2/3 कितना होता है? 80। 3 से इसको कैंसिल आउट करोगे कितनी बार जाएगा? 40 बार। और 40 आप 2 से इंटू कर दोगे कितना हो जाएगा? 80। यानी कि 80 भाग पहले से ही भरा था। यानी कि मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे 80 भाग पहले से ही भरा हुआ था। 80 भाग पहले से भरा हुआ था। यहाँ पर मैं इसको मिटा रहा हूँ। 80 भाग पहले से भरा हुआ था 2/3 भाग। तो खाली करने वाले पाइप को खोल दिया गया। कितने समय तक खोला? 15 मिनट तक खोला। कितने समय तक खोला? 15 मिनट तक खोला। किसको? खाली करने वाले पाइप को। आप मुझे बताओ ध्यान से कि भाई, आप मुझे बताओ ध्यान से कि 80 भाग भरा हुआ था पहले और खाली करने वाले पाइप को 15 मिनट तक खोला गया। यानी कि 1 मिनट में कितना करता है खाली? 2 भाग करता है। तो 15 मिनट में कितना कर देगा? 30 भाग खाली कर देगा। कितना भाग खाली कर देगा? 30 भाग। तो यहाँ भरा हुआ कितना रहेगा? आप बोलोगे कि 50 भाग तो भरा हुआ रहेगा। कितने भाग भरे रहेंगे? 50 भाग तो भरे हुए रहेंगे। तो 50 भाग भरे हुए रहेंगे किस में से? 120 में से 50 भाग भरे हुए पहले से ही रहेंगे। तो हमें भरना कितना है? बस इसका अंतर देख लो, हमें ओनली 70 भाग भरना है। कितना भरना है? 70 भाग भरना है। अब बी को बंद कर दिया, खाली करने वाले पाइप को, तो उसी टाइम खोल किसको दिया? भरने वाले पाइप को खोल दिया। और भरने वाले पाइप की कैपेसिटी कितनी है? 3 है। तो आप जब 3 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा? 23 तिया 69 होते हैं। कितने होते हैं? 23 तिया 69 होते हैं। और बचे कितने? 1। और भाग किससे दे रहा है? 3 से दे रहा है। तो 23 सहित 1/3 मिनट लगेंगे। 23 सहित 1/3 मिनट लगेंगे पूरी टंकी को भरने में, पूरी टंकी को भरने में। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर 23 सहित 1/3 यानी कि ए नंबर का ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ए नंबर का ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, 10वें नंबर के क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं अभी। अगर इसकी PDF अगर आपको डाउनलोड करना है तो मालवा स्टडी टेलीग्राम चैनल डाउनलोड ज्वाइन करना और वहाँ से आप क्या कर लेना, इन PDF को डाउनलोड कर सकते हो। तो देखते हैं, एक टंकी की तली में छेद है। एक टंकी की तली में क्या है? छेद है, जिसके कारण पानी से पूरी भरी टंकी 10 घंटे में खाली हो जाती है। भाई टंकी पानी से पूरी भरी है तो खाली कितने समय में हो जाती है? 10 घंटे में हो जाती है। यानी कि मैं बात करता हूँ कि कोई एक छेद है, तो वो छेद कितने समय में खाली कर देता है? 10 घंटे में खाली कर देता है। यदि टंकी पानी से पूरी भरी हो तो साथ ही 4 लीटर प्रति मिनट की रफ्तार से टंकी में पानी भरने वाला एक नल भी चालू रखा जाए। तो ये बताना है कि भाई टंकी में पानी से भरी हुई हो, टंकी पानी से भरी है, पहले से टंकी पानी से भरी थी, पहले से ही टंकी पानी से भरी थी और 4 लीटर प्रति मिनट की रफ्तार से, समझना बात को, 4 लीटर प्रति मिनट की रफ्तार से पानी भरने वाले
नल भी चालू रखा जाए तो छेद द्वारा टंकी को खाली करने में 15 घंटे का समय लगता है। टंकी में कितने लीटर पानी जा सकता है, यानी टंकी में कितने लीटर पानी आएगा, आपको कैपेसिटी ये बतानी है। आप समझने की कोशिश करना कि टंकी में एक छेद है, वो कितने समय में खाली कर देता है। तो टंकी में एक छेद है, ये माइनस वाला, वो कर सकता है 10 घंटे में खाली। कितने घंटे में खाली कर सकता है? 10 घंटे में खाली कर सकता है। और टंकी पूरी पहले से ही भरी हुई है, टंकी पहले पूरी भरी हुई है। आप मुझे बताओ कि फिर टंकी में मतलब टंकी को खाली करने में कितना समय लगता है? 15 घंटे लगता है। अब टंकी पहले भाई 10 घंटे में खाली हो रही थी, लेकिन अब टंकी कितने घंटे में खाली होने लगी? 15 घंटे में खाली होने लगी। अब टंकी कितने घंटे में खाली होने लगी? 15 घंटे में खाली होने लगी। पहले 10 घंटे में हो रही थी खाली, और अब टंकी में समय कितना लग रहा है खाली होने में? 15 घंटे लग रहा है। कितने घंटे लग रहा है? 15 घंटे। अब इनका एलसीएम मैंने लिया, कितना आ गया? 30 आ गया। कितना आ गया? 30 आ गया। 10 तिया 30 और 15 दूने 30। आप मुझे बताओ कि पहले वो एक समय में 3 भाग खाली करता था, अब वो एक समय में 2 भाग खाली कर पा रहा है। अब वो एक समय में 2 भाग खाली कर पा रहा है। इसका मतलब मुझे पता चल चुका कि एक जो है, एक कम कौन कर रहा है? भरने वाला पाइप कम कर रहा है। यानी कि एक भरने वाले पाइप की कैपेसिटी आ गई। एक भरने वाले पाइप की क्या आ गई? कैपेसिटी आ गई। क्या आ गई? एक। इसका मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए? 30 घंटे होना चाहिए, तभी तो एक ही आएगा, तभी तो एक ही आएगा। आप बोलोगे बिल्कुल जी सर, आपने बिल्कुल सही समझाया। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि पहले 3 भाग खाली हो रहे थे, अब 2 ही भाग खाली हो रहा है। इसका मतलब क्या है? वो उसी टाइम में एक भाग बढ़ता जा रहा था, एक भाग बढ़ता जा रहा था। इस वजह से 3 भाग खाली ना होकर के कितना भाग खाली हो रहा था? 2 भाग खाली हो रहा था। इसका मतलब 2 भाग खाली होने का मतलब 3 से 2 हो गया, यानी कि एक भाग भर रहा है। यानी कि एक भाग भर रहा है, कैपेसिटी मतलब एक है उसकी भरने वाले की। तो कैपेसिटी एक कब आएगी? जब 30 में 30 का भाग देंगे। यानी कि भरने वाले पाइप की हमें कैपेसिटी मिल गई है 30 और टाइम मिल गया 30 घंटे। टाइम मिल गया हमारे पास 30 घंटे। अब हमें बताना है कि टंकी की कैपेसिटी कितनी है। देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना कि 30 घंटे में तो भाई पाइप क्या कर देता है? भर देता है। अब वो क्या बोल रहा है कि 4 लीटर प्रति मिनट की रफ्तार से 1 मिनट में कितना लीटर भरता है? 4 लीटर। मुझे मिनट में चेंज करना पड़ेगा। तो 30 घंटे थे तो मैंने 60 से इंटू करके मिनट में आ गया। कितने आ गया? मिनट में आ गया। और 1 मिनट में कितना लीटर भर रहा था? 4 लीटर। तो 6 या 18, 18 चूके 72। कितने हो गए? 18 चूके 72। और 1 जीरो 30 की थी, 1 जीरो 60 की थी, तो 2 जीरो और लगा दी। यानी कि 7200 लीटर उसमें पानी आएगा उस टंकी में। डी नंबर का ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे वाला बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन आपको मैं देने वाला हूँ। देखते तो जाओ आप वीडियो को, आप भी बोलोगे कि क्वेश्चन सही मिले हैं, और इससे अच्छे भी क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा। टाइम एंड वर्क में भी ऐसे क्वेश्चन लेके आऊँगा। आप भी बोलोगे कि वास्तविकता में हमसे तो ये बन ही नहीं पा रहे हैं, और हमें बनाते तो कम से कम 1-1 घंटा हमें इस क्वेश्चन में लग जाता। तो आप समझने की कोशिश करना, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन लेके आऊँगा मैं टाइम एंड वर्क में। जब भी अगली वीडियो लेके आऊँगा, बहुत ही हाई लेवल के क्वेश्चन लेके आऊँगा मैं। एक टैंक में 3 पाइप लगे हैं। पहला पाइप 1 घंटे में 1/2 भाग, यानी कि 2 में से 1 भाग भर पाता है 1 घंटे में। तो टोटल कितना भाग तो टोटल भाग को भरना मुझे 2 घंटे लगेंगे भाई। 1/2 भाग भर पाता है 1 घंटे में, यानी कि 1 घंटे में 2 में से 1 ही हिस्सा भर पाता है, और मुझे 2 भरने, तो टोटल टंकी को भरने में 2 घंटे लग जाएंगे। अब दूसरा पाइप बोल रहा है कि 1 घंटे में 1/3 भाग, यानी कि 3 में से 1 ही भाग भरा पा रहा है 1 घंटे में, और मुझे भरना है 3 भाग। तो 3 भाग भरना है तो 3 घंटे लग जाएंगे। तीसरा पाइप भरे हुए टैंक को खाली करने की कोशिश कर रहा है। तीसरा पाइप भरी हुई टंकी को खाली करने की कोशिश कर रहा है, और वो क्या बोल रहा है? तीनों पाइप एक साथ खोलने पर 1 घंटे में टैंक का 7/12 भाग भर जाएगा। कितना भाग भर जाएगा? 7/12 भाग भर जाएगा। तो देख लेते हैं इसको। तो ये 2 घंटे में भर रहा है, ये 2 घंटे में भर रहा है,
और ये 3 घंटे में भर रहा है। एक खाली करने वाला पाइप लगा है, पता नहीं कितने समय में खाली करता होगा वो पाइप टंकी को। लेकिन तीनों पाइप को एक साथ खोलने पर 1 घंटे में, तीनों पाइप को एक साथ खोलने में 1 घंटे में कितना भाग बढ़ जाता है? 7/12। लेकिन नीचे जो रहता है टोटल को बताता है, तो 12 है। यानी कि हम इतना तो मान चुके हैं कि हमारा यहाँ कितना आएगा, LCM 12 आएगा, क्योंकि टोटल भाग कितना है, 12 है। हमारा LCM कितना आएगा, 12। इतना तो जान चुके कि टोटल भाग नीचे 12, तो 12 ही आने वाला है हमारा। अब आप देखो ध्यानपूर्वक कि 2 छंगे 12, 3 चुके 12। अब आप ध्यान से समझने की कोशिश करना कि इस 12 में से 7 भाग भरा चुके, 7 भाग भरा चुके, वो भी कितने घंटे में, 1 घंटे में 7 भाग भरा चुके। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना कि ये दोनों तो प्लस में हैं, ये दोनों प्लस में है और ये वाला माइनस में है। ये वाला किस में है, माइनस में। तो 6, 4, 10। अब 10 में से क्या माइनस कर दूँ कि यहाँ पे 7 ही बच जाए, तो 10 में से मुझे 3 माइनस करना पड़ेगा। यानी कि खाली करने वाले की कैपेसिटी कितनी आ गई, 3 आ गई। खाली करने वाले की कैपेसिटी कितनी आ गई, 3 आ गई। अब देखो आप, ये माइनस में है तो 6, 4, 10 भाग भरा गए और उसी समय में वो 3 भाग खाली कर देता, यानी कि 7 भाग बच जाएंगे 1 घंटे में। तो इसका मतलब हमें खाली करने वाले टैंक की, खाली करने वाले नल की हमें कैपेसिटी पता चल चुकी है 3। ये 3 कब आया होगा, जब 12 में 4 का भाग दिया होगा। तो ये 4 घंटे में क्या करता होगा, खाली करता होगा। क्या करता होगा, खाली 4 घंटे में। यानी कि बी नंबर का ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं भाई, अगले 12वें नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो इस क्वेश्चन को भी आप देखो बढ़िया सा, ये छाप दिया मैंने स्क्रीन पर। 2 पाइप किसी टंकी को 15 और 12 घंटे में पानी से भर सकते हैं। भाई 2 पाइप हैं, क्या है, 2 पाइप हैं। ये 15 घंटे में खाली भर सकता है और ये 12 घंटे में भर सकता है। ये 12 घंटे में भर सकता है। कितने घंटे में, 12 घंटे में भर सकता है। एक तीसरा पाइप टंकी को 4 घंटे में खाली कर देता है। एक तीसरा पाइप 4 घंटे में क्या कर देता है, खाली कर देता है। एक तीसरा पाइप 4 घंटे में, एक तीसरा पाइप 4 घंटे में खाली कर देता है। यानी इसका मतलब ये माइनस है, ये दोनों किस में है, प्लस में। ये दोनों किस में है, प्लस में है। आगे चलते हैं, क्या बोलता है, इन तीनों का अगर यदि मैं LCM लेता हूँ, इन तीनों का यदि मैं LCM लेता हूँ, 15 और 12 और 4 का, तो कितना आएगा, 60 आएगा। कितना आएगा, 60 आएगा। 60 LCM आ जाएगा। तो 15 चूके 60, 12 पंजे 60 और 4 से जब इसको कैंसिल आउट करूँगा तो 15 आएगा। यानी कि ये क्या, 15 क्या है, माइनस वाला है। कैसा है, माइनस वाला है। तो टंकी को खाली होना है, ये तो पक्का। तो आगे क्या बोला गया, यदि इन पाइपों को क्रमशः 8 बजे, 9 बजे और 11 बजे खोला जाए तो टंकी कितने बजे खाली होगी। अब आप ध्यान से समझना, कि ये 8 बजे, ये 9 बजे और ये 10 बजे और ये 11 बजे। अब आप मुझे बताओ कि पहले किसको खोला गया, पहले वाले पाइप को खोला गया। तो पहले वाले पाइप की भरने की कैपेसिटी कितनी है, 4। तो ये 4 भरेगा, यहाँ भी भरेगा 4, इस टाइम भी भरेगा 4, इस टाइम भी भरेगा 4। आगे 9 बजे किसको खोला गया, 9 बजे खोला गया किसको, बी को। बी की कैपेसिटी कितनी है, 5। तो 5 यहाँ भी भरेगा, 5 यहाँ भी भरेगा, बस, और 5 यहाँ भी भरेगा। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, तो 11 बजे नहीं लेना, क्योंकि 11 बजे तो उसको खोल ही दिया जाता है। 11 बजे तो उसको क्या कर दिया जाता है, खोल ही दिया जाता है। तो 11 बजे तो उसको खोल दिया, तो 11 का टाइम नहीं लेंगे हम। तो ये भाग भराया है हमारा। तो ये 4 या 12 भाग तो ये भर गए हमारे, और 5 दून 10 भाग ये भर गए हमारे। तो ओनली कितने टोटल भाग भराए हमारे, ओनली 22 भाग हमारे भराए हैं। बस ओनली कितने भाग भराए हैं, 22 भाग भराए हैं। अब 11 बजे तीनों नलों को क्या कर दिया गया, खोल दिया गया। अब 11 बजे तीनों नलों को क्या कर दिया गया, खोल दिया गया है। यानी कि 4 भाग ये भरेगा, 5 भाग ये भरेगा, टोटल भराया कितना, 9 भाग। लेकिन खाली करने वाला कितना है, 15। तो 15 में से जब 9 जाएंगे तो बचेंगे कितने, 6 बचेंगे। कितने, 6 भाग बचेंगे। यानी कि 6 भाग बचेंगे। यानी कि 6 भाग क्या है, खाली करने वाले। 6 भाग क्या है, खाली करने वाले। इस 22 में भाग दूंगा मैं 6 का, तो 6 या 18, 3 घंटे तो पूरे हो गए। 6 या 18, 3 घंटे तो
पूरे पूरे हो गए। अब बचे कितने, 4, तो यानी कि 4/3 और आ जाए, 4/6 और आ जाएगा। आप ध्यान समझना, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 60 से भाग दे करके, 60 से इंटू कर करके मैं मिनट में चेंज कर रहा हूँ। तो 6 दाम 60 और 10 चूक 40, तो 40 मिनट और लगेंगे इसको, 40 मिनट और लगेंगे इसको, यानी कि 3 घंटे 40 मिनट टोटल इसको समय लगा है। 3 घंटे 40 मिनट टोटल इसको समय लगा है। आप ध्यान से समझने की कोशिश करना कि 3 घंटे 40 मिनट इसको पूरा का पूरा समय लगा है, ये ध्यान से याद रखना। आप मुझे बताओ कि 11 बजे तक हमने टाइम देख लिया था, तो 11 बजे के बाद में कितना टाइम और लगा, 3 घंटे 40 मिनट और लग गए। तो 11 में 3 प्लस किए तो कितने होगा, 11 और 3 14 होगा। 11 और 3 कितने होगा, 14। 14 का मतलब 2 बजती है। 14 का मतलब कितनी बजती है, 2 बजती है। तो 2 घंटे 40 मिनट का आपको समय लगेगा, यानी 2 घंटे 40 मिनट पर आपको टंकी भरी हुई खाली हुई नज़र आएगी। ये आपको ध्यान रखना है। आगे क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़े अच्छे लेवल के हैं। आप ये अगर किसी का मैथमेटिक्स स्टार्टिंग कर रहा है कोई पढ़ना, तो ये मत समझना कि आप इसको पहली बार में बना सकते हो। तो पहली बार में बहुत सारे बना भी लेंगे, और स्टार्टिंग अगर पहली बार कोई पढ़ रहा है तो उसको बहुत समझ में भी ज़्यादा नहीं आ पाएगा। उसको बार बार रिवाइज़ करिए, 1-2 बार रिवाइज़ करिए, समझ में आ जाएगा आपको। नहीं तो आप स्टार्टिंग में बोलोगे हमें समझ में नहीं आया। हाँ, अगर आपको कंटेंट बिल्कुल ही मतलब है ना क्या लगता हो, नया लगता हो, मैंने पहले इससे पहले कराया नहीं है, वो एक बात अलग हो जाती है। लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपका थोड़ा सा बिल्कुल जीरो लेवल का जो बेसिक है वो आपको कंप्लीट करना है। और वो कंप्लीट कहाँ से करोगे, 1 नंबर से आप टाइम एंड वर्क की वीडियो देखते हुए आओ, और फिर धीरे 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 इस नल और टंकी पे आना, फिर आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। चलो यहाँ से क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। 7 सेंटीमीटर आंतरिक व्यास वाली एक वृत्ताकार पाइप है। भैया 7 सेंटीमीटर एक आंतरिक व्यास है, यानी कि मैं बात बोल सकता हूँ कि भाई जो उसका जो 7 सेंटीमीटर आंतरिक व्यास है, नहीं त्रिज्या कितनी होगी, 7/2। त्रिज्या कितनी होगी, 7/2। वृत्ताकार पाइप द्वारा पानी पंप किया जा रहा है। यदि पानी का प्रवाह 12 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है, 12 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है, 1 सेकंड में 12 सेंटीमीटर पानी खिसक जाता है। जैसे कि अगर मैं बात कर, सबसे पहली बात तो मैं एक यहाँ पे क्षेत्रफल निकालने की कोशिश करता हूँ, किसका, उस पाइप का। तो 7/2 उसकी क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। आपको पता है कि अगर मैं उसका क्षेत्रफल निकालूंगा तो क्या होगा, उसका क्षेत्रफल πr² होता है। कितना होता है, πr² क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ पे πr² जब होता है तो हम उसको फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। तो 22/7 पाई की वैल्यू, और r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू आपको पता है, r की वैल्यू क्या है, 7/2। व्यास की आधी त्रिज्या होती है, व्यास कितना है, 7 है। तो 7/2 क्या हो जाएगा, आपकी त्रिज्या हो जाएगी। और r² है इसलिए क्या हो जाएगी, 1 बार 7/2 और आ जाएगा, 1/7/2 और आ जाएगा। ये क्या है, उस पाइप का क्षेत्रफल निकला है कि उस पाइप में कितना क्षेत्रफल होता है। लेकिन प्रति सेकंड उसमें 12 सेंटीमीटर पानी जाता है। तो मैं 12 से इंटू कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखो कि 2 दूने 4 तिया 12 होगा। कितने होगा, 2 दूने 4 तिया कितने हो गए, 12, और 7 से 7 कैंसिल हो गया। तो 22 साते कितने होते हैं, 154 होते हैं। 22 साते कितने होते हैं, 154। और 154 का आप कितना करोगे, 3 गुना करोगे। तो 3 गुना करने में कितना आएगा, 15 तिया 45 और 4 तिया 12, यानी कि 472 आएंगे। कितने आएंगे, 472 नहीं, 462 आएंगे। कितने आएंगे, 462। ये 462 आ गए। तो 462 सेंटीमीटर पानी, मतलब पानी की प्रवाह कितनी है, 12 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है, 12 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। अब आप ध्यान से समझने की कोशिश करना है इसमें। तो ये 462 हो गए। अब आपको ध्यान रखना होगा थोड़ा सा कि अगर मैं बात करूं कि इतना πr², तो ये तो आपका क्षेत्रफल हो गया था, और इसमें लंबाई का और गुणा हो गया।
यानी कि क्षेत्रफल में एक भुजा का और एक विमा का और इंटू हो गया, तो इसका मतलब घन आ गया। ये क्या हो गया, ये घन सेंटीमीटर हो गया। तो 462 घन सेंटीमीटर हो चुका है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि 462 घन सेंटीमीटर, यानी कि 1000 घन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर हो जाता है। कितना होता है, 1 लीटर हो जाता है। 1000 घन सेंटीमीटर में 1 लीटर हो जाता है। अब 462 हमने निकाल लिया है। 462 क्या निकला, घन सेंटीमीटर निकला 1 सेकंड का हमारा। ये पूछ रहा है कि 1 घंटे में कितना लीटर पानी पंप करेगा। आप मुझे बताओ कि ये निकाला आपने किसका, ये निकाला आपने किसका, 1 सेकंड का, और 1 घंटे की बात करा। अगर मैं 60 से बात करता हूँ, 60 से इंटू करता हूँ, तो ये तो मिनट में हो गया, 1 घंटे का मिनट में, और 60 से और इंटू करता हूँ तो ये किस में हो गया, अब सेकंड में चेंज हो गया। अब ये है तो ये तो है घन सेंटीमीटर में। अब घन सेंटीमीटर में है ये, तो मैंने अभी बोला कि 1000 घन सेंटीमीटर बराबर 1 लीटर होता है। तो 1000 से मैं भाग दे देता हूँ तो लीटर में हम पहुँच जाएंगे। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अब यहाँ पे क्या बचा, 10 बचा। इसको हम क्या करेंगे, बाद में भाग दे लेंगे, पहले इंटू कर लेते। 6 से इंटू कर रहा हूँ तो 6 दूने 12, 6 दूने 12 के 2 बच कितने का, 1, 6 छंग 36 और 1 कितने होगा, 37, बच कितने का, 3, 6 चुक 24 और 3 कितने होगा, 27, कितने होगा, 27 होगा। फिर 6 से इंटू करना, इस 6 से फिर 6 से इंटू करना है। तो यहाँ पे जब इंटू करेंगे हम, 6 दूने 12 के 2 बच कितने का, 1, 6 7 42 और 1 43, बच कितने का, 4, 6 7 42 और 4 कितने होगा, 46, बच कितने का, 4, 6 दूने 12 और 4 कितने होगा, 16। और आपको पता है कि ये 1 10 से भाग हो देना था, तो 10 की 0 कैंसिल आउट, और एक बीच में क्या लग गया, पॉइंट लग गया। एक बीच में क्या लग गया, पॉइंट लग गया, यानी कि 1663.2 लीटर पानी पंप करेगी वो नली। ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ये आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। ये थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन हैं, ज़्यादा एडवांस नहीं है ना ज़्यादा लो लेवल के हैं, लेकिन है बढ़िया एडवांस क्वेश्चन। ठीक है ना। तो इसमें थोड़ा सा आपको एफर्ट डालने की कोशिश तो करना ही होगा, तभी आप क्वेश्चनों को बना पाओगे। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखो क्वेश्चन तो मैं अच्छे लेके आया हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये और देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, और ये और देख लो आप, इसको और देखो आप, कि एक नल से 1 बूंद 1 सेकंड में पानी टपकता है। तो भाई 1 सेकंड में 1 बूंद टपकती है। इसको मैं हाईलाइट थोड़ा सा कर देता हूँ। 1 सेकंड में क्या टपकती है, 1 सेकंड में टपकती है 1 बूंद। 1 सेकंड में क्या टपकती है, 1 बूंद टपकती है। मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इसको, क्या कर रहा हूँ मैं, हाईलाइट इसको कर रहा हूँ। 1 सेकंड में 1 बूंद टपकती है। तो 600 बूंदों से 6 मिलीलीटर पानी बन जाता है। 600 बूंदों से 100 मिलीलीटर पानी बन जाता है, यानी कि 600 बूंद टपक जाएगी तो 100 ml पानी बन जाता है। और 300 दिन में कितने लीटर पानी व्यर्थ चला जाएगा, इसमें लीटर में बताना है। कितने दिनों में, 300 दिनों में बताना है। तो सबसे पहली बात मैं ये कर लेता हूँ कि 1 दिन की मैं बात कर लेता हूँ। कितने दिन की, 1 दिन की मैं बात कर लेता हूँ। तो ध्यान से समझना कि 1 दिन में 24 तो घंटे होते हैं। 1 दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। 1 दिन में 24 घंटे होते हैं, और 24 घंटों में से भाई 24 घंटों में को मिनट में चेंज करूँगा तो मैं 60 मिनट हो गए। अब अगर मैं और 60 से इंटू करूँगा, अब सेकंड में पहुँच गया मैं, तो ये सेकंडों की संख्या आ गई। किसकी आ गई, सेकंडों की संख्या आ गई है। ये आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। जब ये सेकंडों की संख्या आ गई है तो 1 सेकंड में 1 बूंद टपकती है, तो 600 बूंदों से कितना हो जाता है, 100 ml बन जाता है। यानी कि मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर पेन चेंज करके कि 600 बूंदों में जब 100 ml बनता है, 100 ml बनता है, तो 10 का इंटू कर दूंगा तो मैं 6000 बूंदों से
1 लीटर पानी बन जाएगा। 1 लीटर पानी बन जाएगा कितने से? 6000 बूंदों से कितना पानी बन जाएगा? 1 लीटर पानी बन जाएगा। आप मुझे बताओ कि ये तो 1 दिन का निकला, ये कितने दिन का निकला? 1 दिन का निकला। अब कितनी बूंदों से बन रहा है? 6000 बूंदों से 1 लीटर बन रहा है। तो मैं 6000 बूंदों से क्या कर देता हूँ? भाग कर देता हूँ। तो ये किस में परिवर्तित हो गया? लीटर में परिवर्तित हो गया। ये 1 दिन का आया और मुझे तो निकालना है 300 दिनों का। कितने दिनों का? 300 दिनों का निकालना है। कितने दिनों का निकालना है? 300 दिनों का निकालना है। ये आपको थोड़ा ध्यान देने योग्य बात है। ये आपको थोड़ा ध्यान देने योग्य बात है। ये हमने टोटल इतना तक तो कर लिया। आप देखो कि 0 से 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, और 1 0 इधर कैंसिल हो गई, और 6 से 6 कैंसिल हो गया ये। तो आप मुझे बताओ कि 24 का इंटू आपको करना है किस पे? 60 से करना है। तो 24 छंकी 144 हो जाते हैं, और 60 की 1 0, और 3 से इंटू और करना है। तो 3 की 0 और 3 चुक 12 के 2 बच कितने गए? 1। 3 चुक 12 और 1 13 बच कितना गया? 1। 3 एकम 3 और 1 कितने होगा? 4। कि 4320 लीटर पानी उसमें क्या है? व्यर्थ बह जाएगा। 4320 लीटर पानी व्यर्थ बह जाएगा 300 दिनों में। चलो, ये भी एक पानी की महत्वता बताइए। पानी व्यर्थ नहीं बहाना है हमें, ये भी एक महत्वता बताइए कि अगर एक बूंद भी अगर टपकती है तो एक ज़्यादा टाइम में कितने लीटर पानी व्यर्थ जा सकता है। ये आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको यहाँ पे विशेषता बताइए। एक टैंक को 8000 लीटर घंटे की दर से भरने वाला इनलेट पाइप है। एक टैंक को 8000 लीटर प्रति घंटा भरता है। भाई 8000 लीटर भरा जाता है उसमें पानी 1 घंटे में। पाइप भी उस टैंक को 3 घंटे में खाली कर देता है। पाइप भी उस टैंक को 3 घंटे में खाली कर देता है। तो टैंक की क्षमता कितनी है? भाई एक टैंक को 8000 लीटर 1 घंटे की दर से भरने वाला इनलेट पाइप है, मतलब उस टैंक की कैपेसिटी नहीं है। 1 घंटे में सिर्फ पाइप भरने वाला 8000 लीटर भर सकता है, लेकिन पाइप भी उस टैंक को 3 घंटे में खाली कर देता है। यानी कि भरा हुआ टैंक जो खाली करने वाला पाइप है वो 3 घंटे में खाली कर देता है। ये आपको थोड़ा ध्यान से समझना है। चलो, अगर मैं आपसे बात करूं कि भरने वाला टैंक था वो तो 1 घंटे में भर रहा था, और खाली करने वाला टैंक वो 3 घंटे में खाली कर रहा था। ये माइनस वाला है और ये प्लस वाला, ये प्लस वाला है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर, अगर मैं बात करूं आपसे कि इनका एलसीएम कितना आया, आप बोलोगे कि 3 आया। क्या आया? 3 आया। तो 3 यानी कि ये 3 आ गया, और ये कितना आ गया? 1 आ गया। कितना आ गया? ये 1 आ गया, यानी कि ये माइनस वाला है। कितना है? ये माइनस वाला है। हमसे बोला क्या गया था? थोड़ा सा मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ठीक से पढ़ने पर ये पाया गया है कि ये जो है ना, सिर्फ ये 1 घंटे में सिर्फ 800 लीटर भर पाता है, ना कि टंकी को पूरा भरता है। सिर्फ 1 घंटे में इतना चल पाता है, इतना चल पाता है। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा दूसरे प्रकार से हम करते हैं। माना कि एक बात देखते हैं हम कि ये जो टैंक है एक काम को x घंटे में भर सकता था, x घंटे में भर सकता था। अगर मैं बात करूं कि वही उसी एक काम को टैंक भी खाली करने वाला 1/3 में खाली कर देता है, 1/3 में खाली कर देता है। तो इस प्रकार से ये खाली करने वाला है, तो इस प्रकार से हमारा काम क्या हो पाता था? एक काम हो पाता था। अब देखो ध्यान से, x की वैल्यू निकल जाए बस हमारी, तो आंसर आ जाएगा हमारा। तो यहाँ एलसीएम देखो 1/1 में क्या है? x है, बराबर 1 था। ये 1/3 माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का 1/3 बन जाएगा, प्लस का 1/3 बन जाएगा। तो 3 एकम 3 और 1 कितने होगा? 4, तो बराबर कितने होगा? 4/3, 4/3। अब ये x है, ये अपोन में, तो इसको मैं पलट दूंगा तो क्या आ जाएगा? x बराबर, तो ये संख्या भी पलट जाएगी, 4/3 है तो कितनी हो जाएगी? 3/4 ये हो जाएगी।
तो हमें x की वैल्यू मिल चुकी है, हमें x की वैल्यू मिल चुकी है कि x जो है वो 3/4 समय में यानी घंटे में भर देगा। अब आप देखो कि 3/4 घंटे में भर सकता है उस टैंक को, और 1 घंटे की वैल्यू कितनी दी है, 8000 लीटर दी है। तो जब 4 से कैंसिल आउट करूँगा तो 4 दूने 8 और 2 तिया कितने होगा 6 और 3 जीरो बच रही थी, 3 जीरो मैंने लगा दी। इसका मतलब क्या हुआ कि 6000 लीटर उसकी उस टैंक की कैपेसिटी है, 6000 लीटर उस टैंक की कैपेसिटी है। सी नंबर का ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ये आगे क्वेश्चन को चलते हैं। ये देखो, यह क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है, इसको समझकर आप देखना, कोशिश करना इसको समझने की। चलो यहाँ पे क्या बात होती है, इस क्वेश्चन को आप देख सकते हो। यहाँ पे बात क्या होती है कि PQRS अलग अलग किसी हौज को क्रमशः 4 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे में पूरा भर सकते हैं। एस भरे हुए हौज को 10 घंटे में खाली कर सकता है, यानी कि 4 नल है यहाँ पर। कितने नल है, 4 नल। तो आप ध्यान से समझना कि ये एक नल हो गया, ए PQR में है, PQR में है, किस में है, PQR में है। चलो तो P 4 घंटे में भर सकता है, वहीं Q 8 घंटे में भर सकता है, वहीं R 12 घंटे में भर सकता है, वहीं S, ये S खाली करने वाला है, 10 घंटे में खाली कर देगा। ये सारे किस में है, ये प्लस में है, ये सारे किस में है, प्लस में है, ये सारे किस में है, प्लस में है। क्या बोला गया है क्वेश्चन में आपसे, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति खाली हौज को अन्य से कम समय में भरेगी, यानी कि बहुत कम समय में कौन भर सकता है खाली हौज को। तो सबसे पहली बात तो इनका एलसीएम ले लेते हैं हम। 4, 8, 12, 10 का एलसीएम 60 आया। कितना आया, 60 आया। सबसे कम समय में भरवाना है। अरे भाई जिसकी ज़्यादा कैपेसिटी होगी वो सबसे कम समय में भर देगा। इन चारों को एक साथ खोलेंगे तो 4 से कैंसिल आउट हुआ 15 बार, 8 से कैंसिल आउट हुआ 4, 8, 12, 10। ये एलसीएम 60 नहीं आएगा, ये एलसीएम आएगा इसका कितना, 1 मिनट रुक जाना, एलसीएम आएगा 120। कितना आएगा, 120 आएगा। कितना आएगा, 120। ये 120 लिखना पड़ेगा हमें। एलसीएम कितना आएगा, 120 आएगा। 120 लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 120। अब आप देखो गौर से आप कि जब 4 से कैंसिल आउट करोगे तो कितना आएगा, 4 से कैंसिल आउट करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा आपका 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 8 से कैंसिल आउट करोगे कितना आएगा, 15 आ जाएगा। 12 से कैंसिल आउट करोगे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और 10 से कैंसिल आउट करोगे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। लेकिन ये 12 माइनस का होगा। अब इसमें से 3 नल पे बात की गई है। किस पे बात की गई है, 3 नल पे बात की गई है। आप देखो थोड़ा सा मैं बता भी सकता हूँ आपको इस पे, ये देखो यहाँ पे 3 नल पे बात हुई है, यानी कि कोई 3 नल लेना है हमें और सबसे कम समय में भरना है। आप मुझे बताओ सबसे ज़्यादा कैपेसिटी 30 की है, उसके बाद कैपेसिटी 15 की है। इन दोनों को एक साथ ले ले भरने में, यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि ये 2 कैपेसिटी ज़्यादा है और यही दोनों एक साथ रहेंगे तो सबसे कम समय में भर देंगे। यानी कि अगर P साथ में रहे और Q साथ में रहे, चाहे उसके साथ में S आ जाए तो भी सबसे कम समय में यही भरेंगे। तो PQS, जैसे कि 30 और 15 कितने हो गए, 45। 45 में से 12 गए तो बचे कितने, 33 बचे। तो 33 कैपेसिटी आई है। अब आप देखो कि 15, 10, 25, 25 में से 12 गए तो 13 बचे, तो इनकी कैपेसिटी तो कम ही आई। जाहिर सी बात है कि जिसकी सबसे ज़्यादा कैपेसिटी बचेगी वही सबसे कम समय में भर देगा। यानी कि P और Q को साथ में लेने पर, PQS को साथ में लेने पर क्या हो जाएगा, सबसे कम समय में टंकी भर जाएगी। S तो साथ में लेना ही है। और यहाँ पे क्या बोला गया, केवल Q को अगर लेते हो तो Q कितना है, 15 है, तो भाई 15 तो कम समय में भरेगा। उससे पहले तो P भर रहा है और P तथा S को खोला जाए, P तथा S को, P और S को, यानी कि 30 में से 12 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 18, तो ये भी कम समय में भरेगा। PRS को खोला जाए,
PRA यानी कि 30 और 10 40, 40 में से 12 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 28 बचेंगे। इसकी भी कम कैपेसिटी आई, किसके कंपेयर में, 30 और 15 45 में से अगर 12 जाएंगे तो 33, इसके कंपेयर में, यानी कि P और Q और S को एक साथ खोला जाएगा तो सबसे कम समय में भर जाएगा, सबसे कम समय में भर जाएगा, यानी कि हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर का ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलो आखिरी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस लास्ट क्वेश्चन को देखो आप, तो लास्ट क्वेश्चन को मैंने आपको पता है कि कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपको मैं करने के लिए, सोल्व करने के लिए देता हूँ, आपको सोल्व करने के लिए देता हूँ। तो ये क्वेश्चन आपके लिए, आप ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में जब भी आप क्वेश्चन इसको पढ़ो, इस वीडियो को जब भी आप देखो और जब भी इस वीडियो को देखो और इस क्वेश्चन को आप लास्ट में पढ़ते हो और देखते हो तो इसका कमेंट्स बॉक्स में आप बढ़िया से छाप करके इसका आंसर देना। फिर हम इस क्वेश्चन को मैं आपको सुबह चाय के साथ लेने की बोलता हूँ कि इस क्वेश्चन को आप चाय के साथ लेना, इस क्वेश्चन को आप चाय के साथ लेना और जल्दी से आंसर बताना, ठीक है ना। जिस प्रकार से चाय के साथ बिस्किट लेते उसी प्रकार आप चाय के साथ इस क्वेश्चन को लेना और आपका आंसर निकालने की कोशिश करना, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद,